वर्ल्ड कप 2022, जहां सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम इंडिया से इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को। वहीं इस ट्रॉफी को लेकर के जितने भी टिक मार्क्स टिक किए जा सकते थे, बीसीसीआई ने सारे करने की कोशिश की। इसकी शुरुआत की सबसे पहले नंबर 1 प्लेयर्स का इन्फॉर्म होना, नंबर 2 एक ऐसे कैप्टन को वो जिम्मेदारी देना जिसने ऑलरेडी 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी हो। वहीं इसके अलावा जितनी भी प्लानिंग थी, जितनी भी कोशिशें थी इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को इस ट्रॉफी जिताने की, जितनी प्रिपरेशन थी, वी ऑल वर श्योर कि T20 वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। वहीं जब ऐसा नहीं हो सका तो उसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। इंडियन फैंस की अगर बात करें तो चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट हो या भले चाहे ट्विटर फैंस का आपस का इंटरेक्शन हुआ, सभी ने एक ही चीज को ब्लेम किया एंड दैट वाज टीम इंडियाज परफॉर्मेंस, जो कि काफी हद तक सही भी था, काफी हद तक गलत भी था। वहीं इन दोनों ही इंटरेक्शंस के बीच में एक चीज साफ साबित समझ में आई कि इंडियन फैंस को सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए और इसके लिए बीसीसीआई पर ये इफेक्ट दिखाई पड़ना भी काफी हद तक लाजमी था। जहां एक तरफ फैंस क्वेश्चन उठा रहे थे प्लेयर्स की फॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस और इसके अलावा 5 बार के आईपीएल विनर रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे, तो वहीं बीसीसीआई के माइंडसेट में कुछ और चल रहा था और वहीं वो क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के अपने स्वॉट एनालिसिस वीडियो में कि आफ्टर ऑल T20 वर्ल्ड कप से इंडिया की एग्जिट के बाद जो सबसे बड़ा बम बीसीसीआई ने फोड़ा वो क्या था। 18 नवंबर 9:03 पर बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पर से एक ट्वीट होता है जिसमें कहा जाता है कि सिलेक्टर्स कमेटी के लिए वैकेंसी ओपन हुई है और वहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप में भी एक ट्रॉफी जिताने के काबिल हो। वहीं इस ट्वीट के बाद कई सारे इंडियन फैंस का ये क्वेश्चन था कि आफ्टर ऑल ये मूव क्यों लिया गया है। वहीं अभी तक डायरेक्टली इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है कि जो चेतन शर्मा लेड कमेटी है इन्हें सैक किया जा रहा है, लेकिन वो सब अपना नोटिस पीरियड सर्व करेंगे और उसके बाद बीसीसीआई सीएसी की मदद से एक नई कमेटी गठित करेगी सिलेक्टर्स की, जिनका काम होगा इंडिया को आगे मूव कराना। वहीं इस न्यूज के बाद से एक असर देखने को मिला है कि बीसीसीआई ने ये सोल्यूशन निकाला है कि जब से चेतन शर्मा की इस कमेटी ने एज सिलेक्टर्स काम करना शुरू किया, वो इंडिया टीम के इतने पक्ष में नहीं आया, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 ही नहीं, इसके अलावा जो बीते 2 टूर्नामेंट से, चाहे वो हम एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, उसमें भी टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, नॉकआउट्स पे जा करके वहां से बाहर निकल गई। वहीं काफी सारे ऐसे परफॉर्मेंस देखने को मिले जो डेफिनेटली इंडियन फैंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, डिस्पाइट उन्हें जिस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सिलेक्शन में कई सारे प्रॉब्लम्स निकाले गई, जिसके बाद में बीसीसीआई ने इस तरह का मूव लिया। अब बीसीसीआई के इस मूव के पीछे क्या कारण था, क्यों लिया गया, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आफ्टर ऑल बीसीसीआई ने किया क्या है। वर्ल्ड कप से पहले जब बीसीसीआई की एजीएम मीटिंग हुई थी तब पूछा गया था कि व्हाट इफ की चेतन शर्मा की कमेटी को सैक कर दिया जाए या फिर उनकी जगह कोई नए सिलेक्टर्स देखे जाए, क्योंकि उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था। तो वही इसके बारे में एजीएम से पहले बीसीसीआई के एक सोर्स ने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो डेफिनेटली उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया जहां पर कहा गया, द सीएसी विल रिव्यू द कैंडिडेट्स आफ्टर अ 1 year पीरियड एंड मेक द रिकमेंडेशंस टू द बीसीसीआई। ये स्टेटमेंट था बीसीसीआई का 2020 का, जब उन्होंने नई कमेटी गठित करी थी। तब उन्होंने कहा था कि हर साल वो लोग सिलेक्टर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से अपने डिसीजन को बनाएंगे। अब बीसीसीआई द्वारा सिलेक्टर्स कमेटी की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है कि नहीं किया गया है, इसके बारे में तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई ने अपने उस ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आफ्टर ऑल अब की आने वाले जो एप्लीकेंट्स होंगे उनमें वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, नो पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी क्रिकेट कमिटी एज डिफाइंड इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बीसीसीआई फॉर अ टोटल ऑफ 5 years shall be eligible to a member of the men's selection committee। बीसीसीआई ने साथ ही ये भी बताया कि इस सिलेक्शन कमेटी के लिए जो वो एप्लीकेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक आ जाने चाहिए। वहीं देखा जाए तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। 18 नवंबर को एक ट्वीट डाल करके 28 नवंबर तक की डेडलाइन दी है कि 28 नवंबर शाम 6 बजे तक वो सारे एप्लीकेशंस को रिसीव करने के बाद इस ओपनिंग को क्लोज कर देंगे। The selectors must fit the mentioned below criteria। अब वो क्राइटेरिया क्या है हम आपको ये बताते हैं। The selectors should have played a minimum of either 7 test matches or 30 first class matches or 10 ODI and 20 first class matches. They should have retired from the game at least 5 years ago. No person who has been a member of any cricket committee for a total of 5 years shall be eligible to be a member of men's selection committee
वेल बीसीसीआई ने अपना मूव लेकर के बता दिया है कि आफ्टर ऑल व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट दिस T20 वर्ल्ड कप एग्जिट, उन्होंने नहीं ठीकरा फोड़ा है किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर या किसी भी बात पर या किसी भी कैप्टन पर, बट उन्होंने एक चीज को यहाँ पर अंडरलाइन किया है एंड दैट इज द सिलेक्शन पॉलिसी, जिसको लेकर क्वेश्चन उठाया गया है। डेफिनेटली मीटिंग्स हुई होंगी, इसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा और उसके बाद में ये फैसला लिया गया होगा। बट मैं जानना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस मूव ऑफ बीसीसीआई? आर यू हैप्पी विद द वे चेतन शर्मा लेड दिस सिलेक्शंस कमिटी, या फिर आपको लग रहा था कि सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स थी, भले चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात करें चाहे एशिया कप की बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको शायद यहाँ होना चाहिए था और बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको मौका मिलना चाहिए था पर मिल नहीं सका क्योंकि कॉम्बिनेशन सही नहीं थे या मोर ओवर सिलेक्शन सही नहीं था? या आपको अगर और कोई कारण लगता है कि T20 वर्ल्ड कप से भारत की इस एग्जिट का ना सिर्फ सिलेक्शन बल्कि और भी कई कारण हैं जो कि इसका रीजन हो सकते हैं, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि आफ्टर ऑल इस कैंपेन में इंडिया के एंड से कहां पर प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द होल रिक्वायरमेंट फॉर अस फ्रॉम यू, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा और फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपको अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जस्ट टू करेक्ट दैट एंड पुट दिस इन लाइन, यू कैन जस्ट सिंपली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, देन वील मूव फॉरवर्ड विद मोर एंड मोर क्रिकेट अपडेट्स एवरी डे।